Now Ganga being so beautiful, he kept staring at her when she was half naked. गंगा उसे नदी के पास लेके जाती है और उसको डुबा के मार देती है। खुद का जेनिटल ऑर्गन काट देता है। द्रौपदी ने सबसे पहले पितामह आपकी तरफ ही देखा था मदद के लिए। पितामह भीष्म, सूर्यपुत्र कर्ण, प्रभु श्री कृष्ण और वेद व्यास। महाभारत की शुरुआत करूँ तो किससे करूँ? एक व्यक्ति जिसके एक प्रतिज्ञा से प्रभु श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के शस्त्र उठाने पड़ गए, उस पितामह से शुरुआत ना करे तो किससे करे? देवव्रत से भीष्म तक की जर्नी। तो इंद्र के दरबार में देवलोक में देयर वाज अ न्यू मेंबर जो थे महाअभिषेक। एक दिन गंगा वाज विजिटिंग देवलोक। व्हेन शी केम इन द दरबार ऑफ इंद्र, कोइंसिडेंटली हर अपर गारमेंट फेल डाउन और उनकी अपर बॉडी एक्सपोज हो गई। अभी बेसिक मैनर्स के हिसाब से दरबार में जितने भी लोग थे इंक्लूडिंग इंद्र, उन्होंने अपना सर नीचे कर लिया। पर महाअभिषेक अभी देवलोक में नया था और उसने पहले अपनी ह्यूमन लाइफ कंप्लीट की थी। नाउ गंगा बीइंग सो ब्यूटीफुल, ही केप्ट स्टेरिंग एट हर व्हेन शी वाज हाफ नेकेड। इंद्र ने ये चीज नोटिस की और उसने महाअभिषेक से बोला कि तुम देवलोक में रहने के लायक नहीं हो, तुम वापस पृथ्वी पे जाओ और एक इंसान का जन्म लो। ऑल्सो इंद्र नोटिस दैट गंगा समवॉट एंजॉयड दैट अटेंशन, तो उसने गंगा से भी कहा कि वापस पृथ्वी पे जाओ और एक इंसान का जन्म लो। अब महाअभिषेक was born as Shantanu, who is a descendant of Vidhata, who is a illegitimate son of Brihaspati, and Vidhata was appointed as a king by Bharat, जिनके नाम से हमारा देश जाना जाता है भारत। नहीं समझा? 10 सेकंड पीछे जाओ और फिर से सुनो। तो अब महाअभिषेक का जन्म हो गया था एज शंतनु और गंगा का भी जन्म हो गया था। नाउ गंगा को सारी मेमोरी थी देवलोक की, पर शंतनु को कोई मेमोरी नहीं थी। लेटर ऑन इवेंचुअली शंतनु मीट्स गंगा एंड फॉल्स इन लव विथ हर। और जब शंतनु गंगा को शादी के लिए प्रपोज करता है तब गंगा बोलती है ठीक है, पर सिर्फ एक कंडीशन पे, मैं जो कुछ भी करूंगी तुम कभी मुझे रोकोगे नहीं और ये भी नहीं पूछोगे कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। शंतनु वॉज सो मच इन लव विद गंगा कि वो ये कंडीशन एक्सेप्ट कर लेता है। अब दोनों को पहला बच्चा होता है और बच्चे के जन्म के साथ ही गंगा उसको नदी के पास लेके जाती है और उसको डुबा के मार देती है। अब शंतनु वॉज शॉक टू सी दिस, पर कंडीशन के हिसाब से वो ना कुछ गंगा को पूछ सकता है और ना उसे रोक सकता है, नहीं तो गंगा चली जाएगी। ऐसे उनको आगे जाके 8 बच्चे होते हैं और हर एक बच्चे के जन्म के साथ गंगा उसे नदी के पास लेके जाती है और उसको डुबा के मार देती है। 7 बच्चों को वो एक के बाद एक डुबा कर मार देती है, तभी शंतनु से और कंट्रोल नहीं होता। अभी गंगा के लिए जो प्यार शंतनु में था वो डर में बदल चुका होता है। जब 8वें बच्चे को गंगा मारने वाली होती है तभी शंतनु उसे रोक लेता है। अब कंडीशन टूट गई तो गंगा शंतनु को छोड़ के चली जाती है, पर वो उस 8वें बच्चे को नहीं मारती और जाते जाते वो बताती है कि उसने ऐसा क्यों किया। अब हिस्ट्री थोड़े दूसरे टेंजेंट पे जाती है। ऋषि वशिष्ठ जो प्रभु श्री राम के गुरु थे, उनके आश्रम में एक दिन वसुस विजिट कर रहे होते हैं। 8 वसुस होते हैं एंड दे रिप्रेजेंट अ सर्टेन एलिमेंट। दे आर नॉट ह्यूमंस, वो अलग ही किस्म के बीइंग्स है। वो पृथ्वी पे मजा करते करते ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंच जाते हैं। ऋषि वशिष्ठ उनकी अच्छी खातिरदारी करते हैं, पर उन 8 वसुस में से एक वसु के वाइफ की नजर पड़ जाती है ऋषि वशिष्ठ के गाय नंदिनी पर। नंदिनी वॉज नॉट अ नॉर्मल काउ, शी हैड एक्सेप्शनल डिवाइन क्वालिटीज। तो उस वसु की वाइफ अपने पति से कहती है कि आई वॉन्ट दैट काउ। उसका पति जो वसु होता है उसका नाम होता है प्रभासा। तो प्रभासा अपने जॉली मूड में रहता है, वो कहता है ठीक है ले जाते हैं गाय। तो प्रभासा अपने दूसरे वसु कंपेनियंस के साथ मिलके उस गाय को चोरी करने की कोशिश करता है और जब ऋषि वशिष्ठ को ये बात पता चलती है तभी वो उन 8 वसुस को श्राप दे देते हैं। और श्राप क्या है? वही, तुम ह्यूमन बर्थ लो और इंसानों के सारे दुख दर्द से गुजरो। तो अब देवलोक में वसुस मिलते हैं गंगा से और उनको ये बात पता होती है कि गंगा भी इंसान का जन्म लेने वाली है। तब वो गंगा से रिक्वेस्ट करते हैं और उनको बताते हैं कि हमें ऐसा ऐसा श्राप मिला है और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी हम जन्म ले तभी हम आपके कोख से जन्म ले और हम पे प्लीज एक मेहरबानी करना, जैसे ही हमारा जन्म हो जाए वैसे ही हमें मार देना, जिससे कि श्राप भी कंप्लीट हो जाए और हमें ह्यूमन बॉडी में भी रहना ना पड़े। तो वैसे वो 8 वसुस गंगा की कोख से जन्म लेते हैं और जैसे प्रॉमिस किया था गंगा उन्हें एक एक करके पैदा होते ही मार देती है। पर 8वें बच्चे को मारने के वक्त शंतनु उसे रोक लेता है और वो उस 8वें बच्चे को नहीं मारती और वही 8वां बच्चा प्रभासा होता है, जिसको नाम देते हैं देवव्रत, जो आगे जाके गंगा पुत्र देवव्रत भीष्म बनता है। अब गंगा देवव्रत को अपने साथ लेके जाती है क्योंकि ही इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन चाइल्ड। वो शंतनु से ये कहती है कि आई विल टेक दिस चाइल्ड विथ मी एंड आई विल मेक श्योर ही लर्न्स फ्रॉम द बेस्ट।
जब ये बच्चा 16 साल का हो जाएगा तभी मैं इसको तुम्हारे पास वापस भेज दूंगी। आफ्टर गंगा लेफ्ट विद दैट चाइल्ड, शंतनु वॉज डिवास्टेटेड। शंतनु को हंटिंग करना बहुत पसंद था, उसने वो भी बंद कर दिया। ही वॉज कम्प्लीटली डाउन। ऐसे 16 साल बीत जाते हैं एंड नाउ एज प्रॉमिस्ड गंगा उस बच्चे को शंतनु के पास वापस भेजती है। देवव्रत कम्स बैक टू शंतनु एज अ फिनोमिनल बॉय, exceptional in his war skills and a master of arms. Shantanu was very happy to see his child again. अभी सब फिक्स हो गया। देवव्रत वॉज एक्सट्रीमली कैपेबल बॉय और वो आगे जाके राजा बनने वाला था। बट वन डे शंतनु गोज आउट फॉर हंटिंग विद हिज सोल्जर्स और वहां वो मिलते हैं सत्यवती से। सत्यवती जो पहले मत्स्यगंधी नाम से जानी जाती थी। खैर सत्यवती की अपनी हिस्ट्री हम वहां पे नहीं जाते, लेट्स स्टिक टू द मेन कैरेक्टर भीष्म। बाय द वे सत्यवती इज ऑल्सो द मदर ऑफ कृष्णद्वैपायन, जिनको हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं। तो अब शंतनु मीट सत्यवती एंड फॉल्स इन लव विथ हर। फनी पीपल ना, जिस वक्त में बेटे को प्यार में गिरना चाहिए उस वक्त बाप का ही अपना कुछ अलग चल रहा है। अब सत्यवती वॉज अर्लियर मत्स्यगंधी, अगर उससे शादी करनी है तो शंतनु को जाके परमिशन मांगनी पड़ेगी उस फिशर क्लैंस के लीडर से जिससे सत्यवती बिलोंग करती है। तो अब शंतनु सत्यवती का हाथ मांगने उस फिशर्स क्लैन के लीडर से मिलने जाता है। लीडर बोलता है ठीक है बट ऑन वन कंडीशन, जो तुम्हारे और सत्यवती के बच्चे होंगे वही राजा बनेंगे। शंतनु वॉज लाइक इम्पॉसिबल, देवव्रत वॉज द मोस्ट कैपेबल मैन इन द होल नेशन, हाउ कैन समवन लेस कैपेबल बिकम अ किंग। तो वो लीडर बोलता है ठीक है फिर निकलो यहाँ से। नाउ शंतनु वॉज अगेन हार्ट ब्रोकन एंड डिवास्टेटेड। ये चीज देवव्रत नोटिस करता है, वो पूछता है शंतनु से कि क्या हुआ, बट शंतनु रिफ्यूजेस टू आंसर। He was devastated and also ashamed at the same time. अब देवव्रत शंतनु के सारथी से पूछता है कि क्या हुआ। सारथी यानी कि वो व्यक्ति जो चैरियट चलाता है। तब सारथी बताता है कि मैं आपके पिताजी को ऐसी ऐसी जगह लेके गया था। When he walked in, he was very excited, but when he walked out, he was down. पता नहीं अंदर क्या हुआ। अब देवव्रत उस जगह पहुंचता है फिशर्स क्लैन के लीडर के पास अकेला और सब चीज समझ जाता है। नाउ देवव्रत बिन देवव्रत वो उस लीडर से प्रॉमिस करता है कि सत्यवती के बच्चे ही राजा बनेंगे, मैं राजा की पोस्ट रिजेक्ट करता हूँ। तब वो लीडर बोलता है कि देख भाई, बोलते तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें हैं पर बाद में पलट जाते हैं। तब देवव्रत बोलता है कि मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा। तब वो लीडर फिर से बोलता है कि देख भाई, मैंने दुनिया देखी है, लोग बिना शादी के भी बच्चे कर सकते हैं, कल को तेरे बच्चे आके राजा का पद क्लेम करने लग गए तो। तब देवव्रत कुछ ऐसी चीज करता है जिससे पूरा साम्राज्य हिल जाता है। देवव्रत अपनी तलवार निकालता है और उस लीडर के सामने ही खुद को कैस्ट्रेट कर देता है, खुद का जेनिटल ऑर्गन काट देता है। फिर उस लीडर को बोलता है कि देखो अभी मैं चाहूँ तो भी मैं बच्चे नहीं कर सकता। अपने बाप के खुशी के लिए देवव्रत खुद पे इतना कठोर हो जाता है। तब से देवव्रत भीष्म के नाम से जाना जाता है, वो भीष्म जिसके जबान से अगर कोई चीज निकल गई तो वो सच होनी ही है। और जो लोग हिस्ट्री इनफ जानते हैं और महाभारत के कैरेक्टर्स को अच्छे से समझते हैं, उन्हें ये बहुत अच्छे से पता है कि जब भी प्रभु श्री कृष्ण ने शस्त्र उठाए थे भीष्म के अगेंस्ट, भीष्म वॉज वेरी मच कैपेबल, वो सिंगल हैंडेडली कृष्ण को डिफीट कर सकते थे। बट भीष्म न्यू दिस थिंग दैट ही वॉज ऑन द रॉन्ग साइड। उनके स्टूपिड प्रोमिसेस की वजह से वो अधर्मियों के साइड पे अटक गए थे और अगर वो कृष्ण को या फिर पांडवों को मार देते तो फिर अधर्म की जीत हो जाती। इसलिए फॉर द फर्स्ट टाइम पूरे जीवन में भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। मेरे प्यारे पितामह, काश आप अपनी प्रतिज्ञा पहले ही तोड़ देते। जब धर्म को जानने वाले लोग अधर्म होते हुए देखते हैं और चुप रहते हैं तभी महाभारत होना ही है। जब हस्तिनापुर के लिए कोई कैपेबल हेयर नहीं मिल रहा था तभी काश आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के राजा बन जाते। दुर्योधन अधर्मी है ये जानने के बाद काश आप उसको खत्म कर देते। यू वर वेरी मच कैपेबल ऑफ फिनिशिंग अ होल आर्मी बाय योरसेल्फ। जब भी द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तभी काश आप कृष्ण से पहले वो रोक लेते। द्रौपदी ने सबसे पहले पितामह आपकी तरफ ही देखा था मदद के लिए, सारे काश ही बच गए। खैर जो हो गया वो हो गया। यहाँ बैठ के मैं किसी 5000 साल पहले रह रहे व्यक्ति को जज नहीं करना चाहता, वो वक्त वैसा था। भीष्म डिड व्हाट ही न्यू बेस्ट। शायद पितामह भीष्म वॉज मोस्ट पावरफुल मैन बट ही वॉज नॉट द स्मार्टेस्ट मैन। देखो ना तुम्हें, लिविंग बाय प्रोमिसेस इज द मोस्ट फुलिश वे टू लिव। आदमी भावनाओं में बहुत सारी चीजें बोलता है, जो भी फालतू चीजें तुम बोलते हो वो तुम जिद पे अड़ के सच करने लग गए फिर तो खत्म है सब। तुम्हारी तो जिंदगी बर्बाद होनी ही है पर तुम साथ ही साथ पूरी सोसाइटी भी बर्बाद कर सकते हो। हाँ, महाभारत होने के पीछे काफी सारे रीजंस थे बट वन ऑफ द मेजर रीजन वाज भीष्म। मैं भी पहले खुद को बहुत बड़ा भीष्म समझता था बट अ वाइज मैन ऑलवेज लर्न्स फ्रॉम हिस्ट्री एंड अदर पीपल्स मिस्टेक्स। सारे प्रोमिसेस पूरे नहीं होते, समटाइम्स फॉर द वेलबींग ऑफ एवरीवन कुछ प्रोमिसेस तोड़ने पड़ते हैं। हाँ, सब नहीं तोड़ने, नहीं तो कोई भरोसा नहीं करेगा तुम पे। ये सीवन आज भी मैं 99% बातें जो बोलूंगा वो सच होगी बट मैं खुद को उस 1% का फ्रीडम देता हूँ। अगर कोई मेरे इस नेचर को अब्यूज करने की कोशिश करता है तो फॉर श्योर आई विल गो बैक ऑन माई वर्ड्स।
मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि कोई मेरा यूज़ करे और मैं उसे वो करने दूँ जस्ट बिकॉज आई प्रॉमिस समथिंग। डोंट लेट एनीवन अब्यूज योर इंटीग्रेटेड नेचर। लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ पितामह भीष्म, नहीं तो महाभारत तो पक्का है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सबके साथ शेयर करना है। जय भैरवी देवी, हर हर महादेव।